हेलो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। जो मैंने आज का क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो सेलेक्ट किया है फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जो मैंने आज क्वेश्चन लिया है दैट इज टेकन फ्रॉम 2026 सैंपल पेपर, जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया है, इससे मैंने वो क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, फिर आराम से हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दे रखा है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, प्रोपेगेटिंग अलोंग प्लस एक्स एक्सिस की तरफ वो प्रोपेगेट कर रही है इन वैक्यूम इज 510 नैनो टेस्ला के कैप। देखो यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दे रखा है एंड दैट इज बी नॉट इज इक्वल टू 510 नैनो टेस्ला के कैप। ठीक है, ये आपको दे रखा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किस डायरेक्शन में जब प्रोपोगेट कर रही है? प्लस एक्स डायरेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन अभी आपको दे रखा है। आगे आपको पूछ रहा है एंड इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है, यानी वैल्यू ऑफ ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 60 इंटू 10 टू द पावर 6 रेडियन पर सेकेंड। ये वैल्यू आपको दे रखी है। फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है वो देख लीजिए। राइट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है। किसका एक्सप्रेशन निकालना है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अभी देखते हैं कैसे इसको बनाया जा सकता है। तो बच्चे लोग, आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन आना चाहिए और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, एक और चीज, ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होता है दैट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इनके भी परपेंडिकुलर देखने को मिलता है। और जब भी मैंने आपको सिखाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आपको पता है और आपको निकालना है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, तो हमेशा हम लोग निकालते हैं पॉइंटिंग वेक्टर वाले फॉर्मूले से। जैसे अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए तो हम लोग निकालते हैं दैट इज पॉइंटिंग वेक्टर से, दैट इज निकालते हैं E क्रॉस B से। ठीक है, लेकिन अभी तो मुझे लिखना है सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन, तो उसी पर काम करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का अगर इक्वेशन देखें तो हम लोग लिखते हैं वेक्टर E इज इक्वल टू E नॉट, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आगे लिखते हैं दैट इज, क्योंकि इनका नेचर होता है साइनोसाइडल, आगे लिखते हैं के एफ वेव इज प्रोपेगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन। तो अभी देखो कैसे लिखता हूं मैं, के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। या फिर जहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इट मींस वेव इज प्रोपेगेटिंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में चल रही है? प्लस एक्स डायरेक्शन में चल रही है। लेकिन मुझे ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं पता है। इट इज ई एक्स, ई वाई और ई जेड। मुझे ये नहीं पता है अभी। मैंने सिंपली आपको ना एक इक्वेशन लिख के बताया कि बच्चों देखो, इस तरीके से कुछ इक्वेशन लिखा जाता है। अगर यहां पर आपको माइनस दिखाई देता है या फिर आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, इसको भी मैं लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी मिलता है या ओमेगा टी माइनस के एक्स मिलता है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि वेव का डायरेक्शन जो होगा वो किस डायरेक्शन में है? दैट इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर इसी इक्वेशन को अगर कुछ ऐसा लिख दिया जाए, दैट इज E इज इक्वल टू E नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे वेव इज प्रोपेगेटिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है जिसको आपको समझ के रखना है। अब वेव का इक्वेशन तो हमको पता चल चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन पता चल चुका है। आइदर मैं ऐसे लिख सकता हूं या फिर ऐसे लिख सकता हूं।
क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहे हैं वेव। ठीक है, मुझे ये नहीं पता इट्स ई वाई और ई एक्स और ई जेड, पता कर लेते हैं। ठीक है, एक चीज और यहां पर आपको दे रखा है, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी डायरेक्शन में दे रखा है? डायरेक्शन दे रखा है जेड डायरेक्शन, दैट इज के कैप ना। तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं कैसे? आई कैप मींस एक्स डायरेक्शन, जे कैप मींस वाई डायरेक्शन, के कैप इट मींस इट्स जेड डायरेक्शन। ठीक है, अब सिंपल सा ये है, हमको कुछ वैल्यूज निकालनी है इसमें, और उन्हीं वैल्यूज को निकालकर इस सवाल को बना लेते हैं। इसी फॉर्मूले में सेट कर देंगे, इस वाले में रख सकते हैं या फिर इस वाले में रख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का भी अगर इक्वेशन पूछता तब भी हम बता देते। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में है, आपको अगर मैं ऐसे बोलूं कि आप निकाल पाओगे क्या कौन सी डायरेक्शन में, तो हाँ बिल्कुल बता पाएंगे। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है लेकिन समझने की चीज ढेर सारी है। अभी क्या करेंगे, सिंपल सा, अगर मुझे बी नॉट पता है तो मैं सिंपल सा एक रिलेशन जानता हूं, किसके किसके बीच में? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पीड ऑफ लाइट। इनके बारे में रिलेशन मुझे पता है। क्या पता है? दैट इज ई नॉट ओवर बी नॉट इज इक्वल टू सी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ई नॉट, क्योंकि मुझे एम्पलीट्यूड चाहिए ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो निकाल लिया जाए इस फॉर्मूले में रखकर, तो निकाल लेते हैं। तो मैं लिखता हूं सिंपली दैट ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी। अब बताओ जरा, बी नॉट का वैल्यू कितना है? 510 नैनो टेस्ला। ध्यान देंगे, नैनो का मतलब होता है 10 टू द पावर -9। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से पता है ना, 10 पावर -9 होता है माइक्रो, फिर नैनो, फिर पीको, फिर फेम्टो और फर्मी जिसको बोलते हैं, फिर एटो बोलते हैं, 10 पावर -18 ना। अगर नहीं पता होगा सीरीज में तो उसको याद कर लेंगे, माइक्रो, नैनो, पीको, फर्मी, फिर एटो। ठीक है, चलिए, तो अभी मैंने सिंपली यहां पे नैनो की जगह पर लिखा है 10 टू द पावर -9, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 से। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। और ये क्या है? दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों को अगर सिंपली मल्टीप्लाई कर दे तो हमको मिल जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मिल जाएगा बच्चों? तो यहां से सिंपली ये देखो 10 पावर 8 है, 10 पावर 9, एक 0 इनका भी काउंट कर लेते हैं तो ये भी कट जाएगा। बस सिंपली क्या करेंगे, 51 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 1 जा 3, 5 3 जा 15। तो ये मेरे पास आ गया है 153। यूनिट क्या होता है बताइए जरा? इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग लिखते हैं वोल्ट पर मीटर। तो ई नॉट का वैल्यू आ गया है बच्चों, यानी इस फॉर्मूले में ई नॉट हमको पता चल चुका है, इस फॉर्मूले में भी ई नॉट हमको पता चल चुका है। अब क्या पता करना है? अब हमको पता करना है के होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट। के का मतलब होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो मैं लिखता हूं कहीं पर, मैं लिख देता हूं, यहीं पर लिख रहा हूं, प्रोपगेशन कांस्टेंट। प्रोपगेशन कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं के। अच्छा, इसका वैल्यू निकालने के लिए ना सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला होता है, बच्चे लोग लिखते हैं 2 पाई ओवर लेमडा। लेमडा इज वेवलेंथ एंड 2 पाई इट्स अ कांस्टेंट। तो हम क्या करें, अगर इनको, मुझे ना पता है ओमेगा के बारे में, देखो जरा ओमेगा क्या होता है? दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को अगर इस टर्म में चेंज कर दे तो अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो आप लिख सकते हैं दैट इज ओमेगा ओवर सी। ठीक है, तो प्रोपगेशन कांस्टेंट को हम ओमेगा ओवर सी भी लिखते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को सेट कर देते हैं। ओमेगा कितना है बच्चों? 60 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड कर देते हैं सी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अभी देखो कटने के बाद ये कट जाएगा, 6 पावर बचेगा, 2 पावर यहां बचा है और यही ऊपर चला जाएगा और ये कट जाएगा, 20 हो जाएगा। तो लिखेंगे 20 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गई बात? 20 इंटू 10 टू द पावर -2, ये क्या आ चुका है आपके पास? प्रोपगेशन कांस्टेंट। अब मुझे लग रहा है लगभग वो सारी वैल्यूज हम लोग को पता चल चुकी हैं, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज को रखना है। ठीक है, तो सारी की सारी वैल्यूज ना फॉर्मूले में रख देते हैं। मैं इनको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं
जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है तो मैं यहीं पर लिखूंगा, ठीक है। मैं थोड़ा साइन को इरेज कर दिया है, ठीक। इरेज करने के बाद मैंने यहां पर सिंपली वैल्यूज रखी हैं। क्या रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन चाहिए था तो वो लिख रहा हूं, E for electric field, it's a vector quantity, is written as what? That E naught is equal to 153, ठीक है, वोल्ट पर मीटर में ही है। साइन, फिर आगे लिखता हूं मैं, K का वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाल लिया है। K का वैल्यू कितना आ गया है? 20 इंटू 10 पावर माइनस 2। आइदर इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता आपको, इक्वेशन बोथ आर सेम। तो आपके अगर आंसर को मैच करेंगे तो इसमें रख सकते हैं। ओमेगा का वैल्यू आपको पता है कितना? दैट इज 60 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू कितना? टी, ओमेगा इंटू टी, माइनस के का वैल्यू कितना है? 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू क्या? दैट एक्स डायरेक्शन, ठीक। ये आ चुका है आपके पास, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी डायरेक्शन में है ये तो बताओ मुझे, कौन सी डायरेक्शन में है ये? कौन सी डायरेक्शन में? Z। तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन? पॉइंटिंग वेक्टर कैसे मैंने बताया है? दिस इज E क्रॉस वेक्टर B, इसकी वैल्यू क्या है? X, ये क्या है? Z, ये क्या होगा? Y होगा, बस। दिस इज X डायरेक्शन प्रोपेगेटिंग में है, दैट इज पॉजिटिव का X, दिस इज पॉजिटिव Y एंड दिस इज पॉजिटिव Z, ठीक है। तो ये कौन सी डायरेक्शन में है? Y में। और अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लिखना होता बच्चों तो क्या लिखते? मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर इज इक्वल टू, तो मैं इसके आगे लिख देता हूं, दैट इज J कैप। आगे लिखते हैं कितना? ये है 510 नैनो टेस्ला, ठीक है। तो 510 नैनो टेस्ला की जगह पर मैं लिख देता हूं इसके पूरे टेस्ला में, यानी 510 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 साइन। क्या लिखूंगा मैं? ओमेगा इंटू टी, यानी 60 इंटू 10 टू द पावर 6 टी, माइनस के कितना है? दैट इज 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू एक्स। तो ये हो गया बच्चों, और के। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो बच्चों मैंने ना छोटा सा सॉल्यूशन आपको बताया है, सॉल्यूशन के साथ साथ थोड़ी चीजें ऐड ऑन करी हैं कि इससे घबराएंगे नहीं। इस इक्वेशन को आप अपने दिमाग में रखिए, ये आपका मेन इक्वेशन होगा। अगर यहां पर आपको पॉजिटिव सिंबल मिलता है यानी आपको वेव होगा निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर यहां पर निगेटिव सिंबल मिलता है, दैट इज के एक्स माइनस ओमेगा टी भी मिले या ओमेगा टी माइनस के एक्स मिले, तो दोनों केसेस में आपका वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही प्रोपेगेट करेगा, ठीक है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। थैंक यू।